आज पुख्ता सबूत दिखा रहा हूं मैं अरविंद केजरीवाल किस तरीके से न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में पैसा बटोर रहे हैं, खालिस्तानियों से फंडिंग ले रहे हैं। और एससी का जुडिशल एक्टिविज्म किस तरीके से, अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से बेल ही मिल गई होती। पहले सबूत और सबूतों के बाद सुप्रीम कोर्ट में बेल का खेल। पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। और आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते मिलते रह गई। और लेकिन कल के जो वीडियो में मैंने आपको अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानी कनेक्शन और बताया था, न्यूयॉर्क जाकर अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से चीजें की, यानी कि उन्होंने किस तरीके से पैसा जुटाया और किस तरीके से खालिस्तानी समर्थन में उन्होंने बड़ा फंड लिया। उसको लेकर जो मैं कुछ सबूत कल नहीं दिखा पाया, आज सबसे पहले सबूत, उसके बाद बात अरविंद केजरीवाल को जो फंड मिला या फिर अरविंद केजरीवाल को जो आज जमानत नहीं मिल पाई, मिलते मिलते रह गई कोर्ट के एक्टिविज्म पर। पहले सबूत देखते हैं, लेकिन आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सत्यपरक भारत को आप सपोर्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड पर। और सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आप जोड़िए। चलिए, मैं सबसे पहले कल वीडियो में जो सबूत नहीं दिखा पाया वो सबूत दिखाता हूं। देखिए, आपके पिक्चर स्क्रीन पर है। सबसे पहले मैं अंत में जाता हूं और अंत से शुरू करता हूं। ये देखिए, ये न्यूयॉर्क में अरविंद केजरीवाल मीटिंग करते हैं अपने फ्रेंड और सपोर्टर्स के साथ 2014 दिसंबर 7 में। और आपको पता है, ये जो खाना खाया जा रहा है, एक प्लेट की कीमत तकरीबन $20,000 के आसपास थी। अब ये $20,000 खर्च करके अरविंद केजरीवाल के साथ खाने कौन आएगा, आप समझ सकते हैं। और खालिस्तानियों ने इस तरीके से पैसा लिया। अरविंद केजरीवाल, आप समझिए, ये न्यूयॉर्क की ट्रिप करते हैं और किस तरीके से घूमते हैं और ये आनंद ले रहे हैं, ये भाषण दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। और लोगों का समर्थन किस तरीके से जुटाया जाएगा, ये काम अरविंद केजरीवाल बखूबी दिसंबर 7 2014 में करते हैं। रिचमंड हिल गुरुद्वारा जो न्यूयॉर्क में है, वहां पर किस तरीके से खालिस्तानियों से पैसा ऐंठने के लिए और आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। देखिए, सारे सबूत आपके सामने है। ये व्यक्ति, सिंप्लिसिटी ऑफ लीडर अरविंद केजरीवाल, न्यूयॉर्क एक्स दिल्ली सीएम ब्रेकफास्ट। आप समझिए व्यक्ति कितना धूर्त है कि वहां पर भी लोगों को ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये फोटो रिचमंड हिल गुरुद्वारा जाते वक्त न्यूयॉर्क में जो है, उस वक्त अरविंद केजरीवाल की ये फोटो है। आप देख सकते हैं, मफलर मैन आपको दिख रहा है। ये इन खालिस्तानी समर्थकों के साथ ये गुफ्तगू कर रहा है, कितना पैसा कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, इस बात की अरविंद केजरीवाल उन लोगों से एक तरीके से जानकारी ले रहा है। और एक लेटर जो उसने, डियर इकबाल सिंह, आप समझिए इकबाल सिंह कौन, जो आतंकी भुल्लर की फांसी की याचिका के विरोध में खड़ा था, जो हंगर स्ट्राइक कर रहा था और जो चरमपंथ और आप सिख यानी कि खालिस्तानियों का घोर समर्थक है, इकबाल सिंह, उसको अरविंद केजरीवाल क्या लिखते हैं। आई हैव लर्न फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट यू आर सिटिंग ऑन द indefinite अनशन डिमांडिंग जस्टिस फॉर सिख और वेरियस इश्यूज। ये कौन लिख रहा है साहब, ये लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आप भी समझ रहे हैं, ये तमाम फोटो अरविंद केजरीवाल की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब सीधे तौर पर फंड उगाही के लिए वहां गए थे। तो ये जो मुझे आप लोगों को एक तरीके से जो तमाम दस्तावेज दिखाने थे, यानी कि जो सबूत दिखाने थे, वो एक एक करके मैंने आपको दिखा दिए।
कल ये सबूत, ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हो पाई, एक समस्या थी, एक दिक्कत थी। आपको पता है मेरे पास काम करने के लिए मैं ही हूँ और मेरे पास 4 आदमी तो है नहीं, कोई बड़ी टीम मेरे पास है नहीं, मैं अकेला हूँ और बहुत मुश्किल होता है खबरें निकालना, खबरें बनाना और सच्चाई लोगों तक पहुँचाना। और आपको पता है मेरे पास उतने पैसे भी नहीं, अगर पैसे होते तो मैं कोर्ट केस लड़ चुका होता ना कि सॉरी बोलता। एक सबसे बड़ा कारण ये भी था। बहरहाल, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का जो एक्टिविज्म है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म, वो अपने चरम पर था। आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल देने ही वाला था। आप सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अगर वहां नहीं होते और राजू साहब जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है, अगर वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं होते तो आज समझिए कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बेल दे देता। जो जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट करने वाला था, उसके विरोध में तुषार मेहता खड़े हुए और तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप इनको बेल दे देते हैं तो ये एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी। आपको पता है हेमंत सोरेन इसी बेस पर जेल से बेल लेना चाहते हैं। हेमंत सोरेन इसी बेस पे, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए नहीं गए थे। अरविंद केजरीवाल, आप समझिए ये जुडिशियल एक्टिविज्म ही क्या है, समझाता हूं आपको। कि वो जेल में गए और अब वो कोर्ट गए और कोर्ट में जाकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह रहा है कि साहब हम आपको बेल पर भी बात कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट जब ये एक ऑप्शन दे रहा है तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब लगे हाथ बेल पे भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब बेल पर देने वाला था, उनको ये तमाम तरह की सुविधाएं देने वाला था कि वो सीएम की तमाम वर्किंग को प्रैक्टिस नहीं कर सकते पर बेल मिल जाएगी। चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की चीजें कर सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए फंड मुहैया इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए तमाम तरह की चीजें कर सकते हैं, यानी कि वो इलेक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप समझिए सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या एक नई परिपाटी शुरू करते हैं? क्या अब जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी परचूने की दुकान है या फिर उसका बिजनेस है या फिर वो किसान है, वो ये कहेगा साहब कि मुझे कोर्ट मुझे बेल इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी दुकान का नुकसान हो रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, ये मेरी फसल सूख रही है या मेरा काम नहीं बन पा रहा है। तो क्या इस बिहाफ पर आप बेल देंगे? और अगर आप सिटिंग सीएम को, जो जिसको हाई कोर्ट ने एक तरीके से डांटा फटकारा, हाई कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को कम से कम रिजाइन दे देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अगर आप बेल देते हैं तो इसके पीछे क्या ये सारी चीजें निकल कर नहीं आएंगी कि ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल पावर में है, जो बहुत सारी चीजों को मिसमैनेज कर सकता है, या फिर कहा जाए तो बहुत सारा प्रेशर बनाकर सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप बेल देते हैं। तो क्या एक आम आदमी और एक सीएम, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट की नजर में अलग अलग एंटिटी है? क्या इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट, कानून और संविधान अलग तरीके से ट्रीट करेगा? मैं मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है, वो कहता है साहब उसे चुनाव लड़ना है या वोट डालना है, तो इस बिहाफ पर उसे बेल मिल जाएगा। ये तो गलत परिपाटी शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जब आप समझिए, जब वकील और ईडी के वकील राजू साहब, जब वो बहुत एक्टिव हुए और बहुत हार्श लैंग्वेज का भी बहुत कहा जा रहा है कि इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत हार्श लैंग्वेज और एक तरीके से सच का आईना दिखाने की कोशिश जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को दी गई या फिर की गई, तो माननीय न्यायाधीश बैकफुट पर आए और बैकफुट पे आने के बाद उन्होंने कहा कि साहब एक दिन बाद, यानी कि आप समझिए बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि कल इस मामले को सुना जाएगा। इस मामले पर बेल का या फिर बेल नहीं देना, इस पूरे मामले को सुरक्षित रख दिया गया है। अब बड़ा सवाल इसमें यह निकल कर आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश के अलग अलग नागरिकों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है? क्या सीएम है और क्या पीएम है और क्या आम आदमी है तो उनको उसके हिसाब से बेल मिलेगी? मुझे लगता है ये अच्छी नजीर पेश नहीं करेगा। बहरहाल, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। आप नीचे चलते हुए नंबर और स्टार्टिंग में जो क्यूआर कोड था, उस पर आप सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि आप साथ आकर अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी रख सकते हैं और मैं आपको एक मंच देने की कोशिश करता हूं। सत्यपरक भारत जो अपनी बात सत्यपरक भारत पर रखना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में कृपया हमसे संपर्क करे और
राष्ट्रहित, देशहित की पत्रकारिता को सहयोग करें। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।